हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? और क्या हो रहा है भाई? पढ़ाई कैसी चल रही है आप लोगों की? देखो बेटा, हमने कल आपको बताए थे, नाउन के बारे में बताया था। ये नाउन की डिफिनीशन और काइंड्स ऑफ नाउन हैं, और उनके एग्जाम्पल बताए थे। अब इसके बाद हम बात करते हैं नंबर पर। नंबर नंबर मीन्स वचन। ठीक, तो वचन क्या होते हैं, नंबर किसे कहते हैं, यानी इसकी डेफिनेशन बताएंगे आपको। ठीक है, यानी कि जिन संज्ञा शब्दों से एक या एक से अधिक ऑब्जेक्ट्स वस्तुओं का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं, वचन कहते हैं, यानी नंबर कहते हैं। यानी दोज नाउन विच है वन आर मोर थिंग्स, है ना, एक या एक से अधिक वस्तुओं वस्तुओं का बोध होता है, इज कॉल्ड नंबर, उसे हम नंबर कहते हैं। ठीक है, अब जो आपके नंबर होते हैं यानी वचन, वो क्या होते हैं, टू काइंड्स होते हैं। कितने होते हैं? टू काइंड्स। नंबर वन होता है आपका सिंगुलर नंबर, क्या बोलते हैं, सिंगुलर नंबर। और दूसरा होता है आपका प्लूरल, प्लूरल नंबर। ओके, सिंगुलर नंबर को हम कहते हैं एक वचन कहते हैं, इसको क्या कहते हैं हम, एक वचन। और इसको बोलते हैं बहुवचन। ठीक है ना, समझ रहे हैं आप लोग? यानी जो नंबर होते हैं, वचन होते हैं, वो हमारे दो प्रकार के होते हैं। वैसे होते हुए और हैं, लेकिन यहाँ पर हम आपको सिर्फ दो काइंड्स के बारे में बता रहे हैं, दो वचन के बारे में बता रहे हैं, काइंड्स ऑफ नंबर, यानी सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। ठीक है, जो सिंगुलर नंबर तो दो प्रकार के होते हैं। ओके, अब देखिए सिंगुलर नंबर क्या होते हैं। तो देखिए, नंबर हमने आपको बताया दो प्रकार के होते हैं वचन, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। तो सिंगुलर नंबर क्या होते हैं, यानी कि एक वचन, जिन संज्ञा शब्दों से यानी नाउन से एक व्यक्ति वस्तु अथवा स्थान का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं, सिंगुलर कहते हैं, है ना, सिंगुलर नंबर कहते हैं, एक वचन कहते हैं। जैसे आपके एग्जाम्पल ले लीजिए आप, आपका एग्जाम्पल हो जाएगा, है ना, एग्जाम्पल में कुछ भी लिख दिया है, बॉय, ठीक, टीचर, है ना, टेबल, बुक, ईटीसी। यानी बहुत सी चीज़ होती हैं जिससे हमें सिर्फ एक भी वस्तु का, स्थान का, प्लेस का बोध होता है, ज्ञान होता है, उसे हम क्या कहते हैं, एक वचन कहते हैं। अब आ गया प्लूरल नंबर, यानी बहुवचन। प्लूरल नंबर मीन्स बहुवचन, यानी जिन संज्ञा शब्दों से एक से अधिक पर्सन या थिंग्स या प्लेस, स्थान का बोध होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, प्लूरल नंबर कहते हैं। ठीक है, यानी एग्जाम्पल में आप क्या लिखोगे, एक से अधिक वस्तुओं का बोध होता है, उन्हें क्या कहते हैं, प्लूरल नंबर कहते हैं, यानी बहुवचन कहते हैं। जैसे मान लो पेन, पेन्स हो गया, ट्री, एक पेड़, ट्रीज बहुत सारे हो गए, बॉय, एक लड़का, बॉयज बहुत सारे हो गए। ठीक, अगला हो गया है टेबल, तो लिख दो टेबल्स, कामा बुक्स, यानी सब में क्या लगे, एस लग गया, ईटीसी। तो ये क्या हो गए, बहुवचन हो गए। इनको हम क्या कहते हैं, बहुवचन कहते हैं, यानी जो एक से अधिक वस्तुओं का बोध कराएं, ज्ञान कराएं, उन्हें हम बहुवचन कहते हैं। ओके, इतना समझ गए ना आप? एनी डाउट? ठीक है,
अब देखिए, तो फर्स्ट रूल क्या है आपका, सिंगुलर से प्लूरल बनाने के नियम, यानी रूल्स ऑफ सिंगुलर टू प्लूरल। सिंगुलर को प्लूरल में चेंज करने के लिए फर्स्ट नियम आपका क्या कह रहा है, फर्स्ट नियम ये होता है, जब नाउन यानी संज्ञा से के अंत में कोई व्यंजन कॉन्स्टेंट होता है ना, जब क्या है, संज्ञा के यानी नाउन, जो नाउन है और नाउन के अंत में कोई व्यंजन होता है, ठीक है, व्यंजन मीन्स कांस्टेंट, क्या बोलते हैं, कॉन्सोनेंट, है ना, कॉन्सोनेंट, यानी जब किसी नाउन के अंत में कोई व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट होता है तो सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, एस का यूज करते हैं, एस, तो यानी कि एक वचन से बहुवचन में क्या कर देते हैं, एस का प्रयोग करते हैं, है ना, में एस का प्रयोग करते हैं या एस को जोड़ते हैं। ओके, समझ गए हो। जैसे कि आप एग्जाम्पल्स हैं, डॉल से क्या लगा, डॉल्स हो गया, एस लगा दिया, एस जोड़ दिया ना, टेबल का टेबल्स, ठीक है, डॉल का डॉल्स हो गया आपका, मान लो आपका दिया गया डॉग, तो डॉग का डॉग्स हो जाएगा, है ना, आपका दिया गया फैन, तो फैन का क्या हो जाएगा, फैंस, एस, ठीक है ना। जैसे दिया गया आपका कैप, तो कैप का हो जाएगा आपका कैप्स। ओके, यानी कि क्या कह रहा है कि नाउन के अंत में कॉन्सोनेंट हो तो एक वचन से बहुवचन में बनाते समय क्या करते हैं, एस को जोड़ते हैं, ऐसे इस तरह करते हैं। ओके, अंडरस्टैंड, एनी प्रॉब्लम नहीं ना। ओके, रूल नंबर 2 आपका कहता है, क्या कहता है कि जब संज्ञा के अंत में ए कामा ई, ठीक है, या डबल ई या ए वाई, है ना, या ओ वाई, इस तरह के शब्द आते हैं, या अगर डबल ओ आ गया तो इस तरह के शब्द आते हैं, है ना, तब क्या करते हैं, तो हम क्या करते हैं, सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए इसमें भी हम एस का प्रयोग करते हैं, इसमें भी हम तो क्या करते हैं, एस का प्रयोग इसमें भी करते हैं, ठीक है। जैसे कि बनाना लिखा है आपका, बनाना, तो ये भी क्या हो जाएगा, बनानाज। ओके, क्या हो गया, बनानाज हो गया। आपका लिखा है हॉर्स, तो हॉर्स का क्या हो जाएगा, HORSES, यानी ई दिया यहाँ पे। अब इसमें बॉबल्स है, यानी कि ये क्या है, अगर बॉबल्स हैं तो इसमें क्या करें, इसमें भी हम एस का ही यूज करते हैं, ठीक है। अब आपका रूल नंबर दिया गया 3। रूल नंबर 3 में कह रहा है आपका कि यदि संज्ञा शब्द के अंत में नाउन के अंत में क्या दिया गया है, एस या डबल एस या फिर SH, है ना, या CH या फिर X दिया गया है आपको लास्ट में, या O दिया है, तब क्या करते हैं,
तो तब हम क्या करते हैं, तब भी हम सिंगुलर से प्लूरल को बना में चेंज करते हैं, तो उसके लास्ट में हम क्या लगा देते हैं, ई एस लगाते हैं। क्या लगाते हैं, ई एस लगाते हैं। ठीक है, जैसे आप एग्जाम्पल ले लीजिए, तो हम क्या यूज करते हैं, यानी ई एस का यूज करते हैं। जैसे कि आपको दिए हैं रूल, बस लिखा है तो क्या हो जाएगा, बसेस, यानी ई एस लग गया इसमें। ये जैसे लिखा है बॉक्स, तो क्या हो जाएगा, बॉक्सेस। ओके, है ना। अगला रूल है आपका, अब ये आपका रूल कह रहा है यदि नाउन के अंत में बाई और उसके पहले कॉन्सोनेंट कोई वर्ड दिया गया है कोई, ठीक है, तो सिंगुलर से प्लूरल को हम बनाने के लिए बाई को क्या करते हैं, वाई को हम हटाकर उसके स्थान पर आई ई एस यानी आई ई एस लगाते हैं। ठीक है, ये कह रहा है। जैसे मान लो आपको दिया गया आर्मी, तो आर्मी में लास्ट में आपका वाई आ रहा है, वाई को हटा देंगे तो क्या हो गया, ARMIES, आर्मीज हो गया। ठीक है, मान लो आपको दिया गया है बेबी, तो बेबी में क्या हो जाएगा, वाई को रिमूव कर देंगे, वाई को हटा देंगे और ये आपका हो जाएगा बेबीज, है ना। मान लो दिया गया है आपको स्टोरी, तो क्या हो जाएगा, स्टोरी में वाई को रिमूव कर देंगे, हटा देंगे, तो ये जाएगा स्टोरीज। ओके, अब तो समझ गए होंगे ना लगभग आप लोग, सभी को समझ में आ गया होगा। ओके, अब देखिए इसके बाद रूल नंबर 5 कह रहा है कि यदि किसी संज्ञा शब्द यानी नाउन के अंत में वाई हो तो, यानी अंत में क्या है, वाई हो तो, अगर वाई है तो किसी संज्ञा शब्द के अंत में और उसके पहले क्या दिया गया है, यदि वॉवेल्स दिया गया है आपको, क्या दिया गया है, कोई वॉवेल्स है यानी कोई स्वर दिया गया है आपको, वाई से पहले क्या दिया गया है, कोई स्वर है अगर शब्द, तो क्या करते हैं, सिंगुलर से प्लूरल में बदलने के लिए केवल ऐसे ही लगाते हैं। ठीक है, यानी लास्ट में क्या दिया गया, वाई दिया गया हो, स्पेलिंग के अंत में क्या दिया, वाई दिया गया हो, और उससे पहले आपको कोई स्वर दिया गया हो। स्वर जानते हैं आप कितने होते हैं, 5 होते हैं। तो अगर कोई स्वर दिया गया है तो हम क्या करते हैं, सिंगुलर से प्लूरल में बदलने के लिए केवल एस लगाते हैं। जैसे आपको लिखा है रे, तो इससे पहले आपका स्वर आ गया, ये वॉवेल्स आ गया, तो क्या हो जाएगा, एस लगा देंगे, यानी सेम, तो RAYS जाएगा रेज, है ना। लिखा है बॉय, तो क्या हो जाएगा, बॉयज। ओके, है ना। इस तरह यानी हो गए। जैसे मान लो अगर लिखा है ट्रे, तो क्या हो जाएगा, ट्रे, TRAYS। तो इस तरह चेंज करेंगे। ओके, अब अगला कह रहा है कि अगला रूल ये कह रहा है, रूल नंबर 6 कह रहा है कि यदि संज्ञा शब्द के अंत में, है ना, संज्ञा के अंत में क्या है, क्या दिया गया हो, एफ या FE, एफ या FE दिया, अगर दिया हो या आता है वर्ड में, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों के स्थान पर एफ को क्या करते हैं, एफ या FE को हटा के, है ना, इनको दोनों को क्या करते हैं, हम हटा देते हैं, इनको हटा देते हैं, और उसके स्थान पर हम क्या लिखते हैं, स्थान पर हम क्या जोड़ते हैं, VES जोड़ते हैं, है ना। उसके स्थान पर हम VES जोड़ देंगे, एफ या FE को हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं,
और उसकी जगह पर हम BES जोड़ते हैं। जैसे कि लिखा है आपका वाइफ, तो क्या हो जाएगा WI, आप F ही है लास्ट पे तो F ही हटा देंगे, क्या आएगा VES, वाइफ्स हो गया। लिखा है आपका काल्फ, F आया है तो क्या हो जाएगा काल्फ्स, है ना, समझ रहे हैं ना आप लोग। लिखा है आपका लीफ, तो क्या हो जाएगा लीव्स, जब भी प्लूरल बनाएंगे तो ये VES लग गया, क्या बन गया लीव्स हो गया, ये आपका प्लूरल हो गया। ओके, अब है रूल नंबर आपका 7। रूल नंबर 7 ये कह रहा है कि कुछ नाउन्स जो होते हैं संज्ञा शब्द के प्लूरल उसके अंदर के वॉवेल्स यानी स्वरों को बदलकर बनाए जाते हैं। ठीक है, ये रूल नंबर 7 आपका कह रहा है, क्या कह रहा है कि कुछ संज्ञाओं शब्दों के प्लूरल जो है उसके अंदर के वॉवेल्स यानी स्वर को बदलकर बनाए जाते हैं। जैसे कि मैन हो गया आपका, अब ये मैन क्या क्या है आपका वॉवेल्स है, तो ये क्या हो जाएगा मैन हो जाता है। यह दिया गया आपका वुमेन, तो क्या हो जाएगा वुमेन, वुमेन हो गया। ठीक है, जैसे दिया गया आपका टूथ, तो क्या हो जाएगा इसका टीथ, है ना। जैसे आपको दिया गया है फुट मीन्स पैर, तो ये हो जाएगा फीट, है ना। तो ये है जो इसके अंदर के जो वॉवेल्स होते हैं यानी ओ, इसी को बदल कर बनाए जाते हैं। तो ये आपका रूल नंबर 7 हो गया। और रूल नंबर आपका 8 कह रहा है, रूल नंबर 8 में ये दिया गया है, 8 में ये कह रहा है कि अगर नाउन को प्लूरल बनाने के लिए EN या REN लगा के बनाया जाता है। कुछ ऐसे बताएं, कुछ जो नाउन होते हैं, है ना, में क्या करते हैं हम EN या REN, है ना, लगाकर बहुवचन बनाते हैं, बहुवचन बनाते हैं, है ना। जैसे कि आपका हो गया है चाइल्ड, है ना, तो चाइल्ड में क्या हो जाएगा चिल्ड्रेन, LDREN लग गया इसमें। आपका हो गया ऑक्स, तो क्या हो जाएगा ऑक्सन, है ना। इस तरह के वर्ड होते हैं जिसमें EN या REN लगा कर बनाया जाता है। अब एक लास्ट रूल बचा है आपका, लास्ट नियम है, अब देखिए लास्ट रूल आपका कहता है कि कुछ नाउन यानी संज्ञा शब्द ऐसे होते हैं जिनका सिंगुलर यानी एक वचन और प्लूरल बहुवचन एक सा होता है यानी समान होता है, यानी सेम होते हैं। एक वचन और बहुवचन दोनों क्या होते हैं सेम होते हैं। जैसे एग्जाम्पल में ले लिया आप डियर, तो डियर का जब हम प्लूरल लिखते हैं तो वो भी डियर ही होगा, है ना। जैसे सीप हो गया, तो सीप का सीपी रहेगा होता है। लिखा है फर्नीचर, क्या लिखा है फर्नीचर, तो फर्नीचर का जो प्लूरल करेंगे तो वो क्या होगा फर्नीचर ही होगा। ओके, जैसे लिखा है फिश, तो फिश का क्या होगा प्लूरल फिश ही होगा, है ना। मान लो लिखा है डजन, तो डजन का डजन ही होगा।
डजन का प्लूरल डजन होगा। ओके, तो ये कुछ हमारे वचन थे और उनके नियम थे, रूल्स थे। तो इस तरह हम सिंगुलर से प्लूरल को जब चेंज करेंगे तो इन रूल्स को हम फॉलो करेंगे। ओके, सबको समझ आ गया ना? ओके, थैंक यू। अब एक काम करिए, आप लोग वीडियो को लाइक भी करते रहिए, और यदि जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को क्या करेंगे, लाइक एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।